इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। आपने कई बार इंटरव्यूज दिए हैं, इंटरव्यू के अंदर उस हॉल में जाने के बाद क्या फील होता है? मैं इसको थोड़ा सा लंबा आंसर ले लेते हैं, प्लीज गो अहेड। क्या होता है ना, मैं बहुत जो एस्पिरेंट इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे हैं पर वो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आयोग में ना एक बिल्डिंग है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और इंटरव्यू जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके जो रूम्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और आपको बिठाया जाता है नीचे। 9 बजे बुला लिया जाता है और आपके फॉर्म सबमिशन वगैरह सब वो प्रोसेस चलती है। तो जब आप नीचे बैठे रहते हैं तब तक इट वाज कूल, मतलब इट लुक स्कूल की सही चल रहा है, इंटरव्यू है आज, बहुत एक्साइटेड है, सब न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, एक दूसरों के मुंह ताकते रहते हैं कि मतलब ये बहुत सही दिख रहा है, इसने बहुत इसका आउटफिट बहुत अच्छा है, ये सब दिमाग में चलता रहता है। हाँ। और जैसे ही एक व्यक्ति आता है और 3 लोगों को बुलाया जाता है कि आपको तीनों को अब चलना है, और ऊपर ले जाके जो बोर्ड मेंबर होते हैं जिनके भी बोर्ड में आपका इंटरव्यू होने वाला है, जैसा मेरा रहकवार सर के बोर्ड में इंटरव्यू हुआ था, तो उस बेंच पे जब आपको बिठा देते हैं, हाँ, तो हार्ट बीट का लेवल इतना खतरनाक होता है कि मतलब इस इंसान को अभी हॉस्पिटल भेज दो, इंटरव्यू देना तो बात की बात है, कहीं इसकी सांस ना रुक जाए। तो ऐसा वाला सीन होता है। पर वहाँ ना आपको हार्ट बीट ऐसे कंट्रोल करनी होती है, क्योंकि अगर आपने अपनी इस बेचैनी पर काबू नहीं पाया तो अल्टीमेटली होने ये वाला है कि आपने इतने सालों की मेहनत को आप खुद तबाह कर देंगे। इंटरव्यू बोर्ड आपसे सवाल पूछे इससे पहले ही आपका अंतर्मन आपको इतना कमज़ोर कर देता है कि आप साधारण सवालों के जवाब देने में भी सक्षम नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है कि इसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ये जो प्रिपरेशन का तरीका है ना, वो बड़ा सा मुझे लगता है कि ये सिस्टमैटिक नहीं है। पहले प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, फैक्ट ही फैक्ट, फिर अचानक से कॉन्सेप्ट पढ़ने लग जाते हैं मेंस के लिए, फिर सीधे मॉक्स देने लग जाते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए जो आप पहले से करें। जीएस के जो सवाल हैं उन पर आप पहले से, अगर आपने दोस्तों के साथ परिचर्चा कर रखी है और उन पे आपने दोस्तों से बात की है, वाद विवाद किए हैं, तो वो उसके आंसर्स आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। और फिर जब इंटरव्यू आप देने पहुंचते हैं तो वहाँ क्या होता है, इतने प्रेशर में सिर्फ वही बातें ठीक से निकल पाती है जो आपके मन में घर कर गई हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन आपके दिमाग में घर कर जानी चाहिए, ताकि आपसे आपके सबसे कमज़ोर समय पर भी सवाल पूछा जाए तो आपसे आंसर सही निकले। तो ये इंटरव्यू की एक अच्छी अप्रोच है कि आप इंटरव्यू की तैयारी मेंस के दौरान करते रहें, दोस्तों से बातचीत करते रहें कि तब ऐसा क्यों हुआ था, दोस्तों से हम ये इंटरव्यू में ही क्यों पूछ रहे हैं कि तुम्हारे विकास का मॉडल क्या है, तुम अगर एसडीएम बन जाओगे तो क्या करोगे, ये मेंस निकलने के बाद ही पूछने की क्या ज़रूरत है। कोई अगर निकला ही है पीएससी की तैयारी करने के लिए तो उससे शुरू में ही पूछ सकते हैं कि बन गए तो क्या करोगे। तो ये सवाल आखिरी में पूछने की बजाय शुरू में ही पूछ लिया जाए तो तैयारी वहीं से शुरू हो जाएगी। वेरी नाइस आंसर्स यार, I really appreciate the way you answer all the questions। और मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस ना एस्पिरेंट्स के दिमाग में चलते हैं और एस्पिरेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन सब चीज़ों से, इन सभी आंसर्स से।